बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हमने अपने कवायद इंशा के काम में तलफ़्फ़ुज़ का काम शुरू करना है। इसमें हम पहले तलफ़्फ़ुज़ की जो है तारीफ़ पढ़ लेते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ है क्या। तलफ़्फ़ुज़ के मायने हैं अल्फ़ाज को ज़ेर ज़बर और पेश के लिहाज से सही तरह अदा करना। इसीलिए अल्फ़ाज का सही तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए हरकत से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हरकत की तारीफ़ है कि हरकत क्या होती हैं। हरकत इन अलामात को कहते हैं जो अल्फ़ाज का तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करने के लिए उनके मुख्तलिफ़ हरूफ पर लगाई जाती हैं। इन्हें आप एराब भी कहते हैं, यानी ज़ेर ज़बर पेश वगैरह जो है। इनकी तफ़सीर हस्ब ज़ैल है। ज़बर ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इस अलामत को फ़तहा भी कहते हैं। जिस हर्फ पर यह अलामत होगी वो मफ़तूह कहलाएगा। मसलन तलफ़्फ़ुज़ के अल्फ़ाज में ते और लाम दोनों मफ़तूह हैं, या अमल में ऐन और मीम दोनों मफ़तूह हैं। ज़ेर ये अलामत हर्फ के नीचे लगाई जाती है। इस अलामत को कसरा भी कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे ये अलामत होगी उसे मकसूर कहेंगे। मसलन लफ्ज़ इंसान में अलिफ मकसूर है और जिस्म में जीम मकसूर है। पेश ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। इस अलामत का दूसरा नाम ज़म्मा है। जिस हर्फ पर पेश हो उसे मज़मूम कहते हैं। मसलन लफ्ज़ हुरूफ में हे मज़मूम है, या ज़ुकाम और बुखार में ज़े और बे मज़मूम है। सुकून किसी हर्फ को साकिन ज़ाहिर करने के लिए उसके ऊपर जज़्म या सुकून की अलामत लगा दी जाती है। मसलन मीम के ऊपर जो यहाँ पर देखें जज़्म लगी हुई है, जिस हर्फ पर यह अलामत होगी वो साकिन कहलाएगा। मसलन लफ्ज़ अक्ल में काफ साकिन है, लफ्ज़ में फ़े साकिन है और हर्फ में रे साकिन है। तशदीद को शद भी कहते हैं। ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर मिसाल देखिए, शीन के ऊपर शद लगाई है उन्होंने। जिस हर्फ पर यह अलामत होगी उसे हम मुशद्दद कहेंगे, और इस हर्फ की आवाज़ ऐसी होगी जैसे इसे दो बार पढ़ा जा रहा है, यानी कि लिखने में एक बार होगा लेकिन पढ़ने में हमें लगेगा कि दो बार है। यानी इस जिस लफ्ज़ के ऊपर तशदीद है उसका ताल्लुक़ जो है वो पहले हर्फ के साथ भी होगा, उसके बाद जो अगला आने वाला हर्फ है उसके साथ भी होगा। लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ में फ़े पर तशदीद है। मुशद्दद में पहले दाल पर तशदीद है। मुअल्लम में लाम पर तशदीद है और बोलते वक्त इसे दो बार अदा किया जाता है। मुंदरजा वाला 5 अलामात उर्दू में आम तौर से इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ अलामात ऐसी भी हैं जो निस्बतन कम इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए उनका जानना भी ज़रूरी है। यानी कि ये वो हैं जो हम ज़्यादातर अरबी अल्फाज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलामात हस्ब ज़ैल हैं। मद उर्दू में ये अलामत सिर्फ़ अलिफ पर लगाई जाती है। जिस अलिफ पर यह अलामत होगी उसे अलिफ ममदूदा कहेंगे। जहाँ ये अलामत हो वहाँ अलिफ को लंबा करके पढ़ते हैं, मसलन आम, आज, आन, आग वगैरह। खड़ी ज़बर ये अलामत सिर्फ़ अरबी अल्फाज में इस्तेमाल होती है। मसलन लफ्ज़ इसहाक़ में हे के ऊपर खड़ी ज़बर है। इसी तरह ईसा, मूसा और अल्लाह में भी जो है इस लफ्ज़ पर खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़ेर ये अलामत हर्फ के नीचे लगाई जाती हैं, जैसे आले ही, बऐन ही, फ़ी नफ्स ही, बज़ाते ही और मुतशाबा बिही वगैरह। उल्टी पेश ये अलामत पेश और वाव की कायम मुकाम है। मसलन दाऊद को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें देखें दाल अलिफ और वाव के ऊपर जो है उल्टी पेश है, यानी कि दाल को वाव को जो थोड़ा सा हम खींचेंगे, जिस तरह से हम खड़ी ज़ेर ये खड़ी ज़बर में करते हैं। तो दाऊद पर जो है उल्टी पेश लगाई जाएगी। तनवीन अगर किसी हर्फ पर 2 ज़बर लगा दें या उसके नीचे 2 ज़ेर या उसके ऊपर 2 पेश लगा दें तो उसे तनवीन कहेंगे, और इसकी आवाज़ जो है वो नून की ज़ाहिर होती है। ये अलामत उर्दू के चंद अल्फाज में इस्तेमाल होती है, मसलन फ़ौरन, आनन, फ़ानन, नस्लन और मुशारुन इलैह वगैरह। तो अज़ीज़ तालिबात, ये था हमारा आज का काम एराब का। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये डेफिनेशंस आपको तारीफ़ें जो है वो याद होनी चाहिए, और इन हरूफ के जो नाम हैं तशदीद, मुशद्दद वगैरह के जो है वो सब आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।